सभी को जय महाराज जी की। सर्वश्री आशुतोष जी महाराज की जय। आज का हमारा विषय है अनवरत चले। घड़ी का लक्ष्य होता है सही समय बताना। अपने इसी लक्ष्य के लिए घड़ी की सुइयां क्षण प्रतिक्षण अनवरत चलती रहती हैं। क्या हो अगर ये सुइयां बीच बीच में थोड़ी देर विश्राम करने को रुक जाएं? जी हाँ, हम ऐसी घड़ी को खराब कहकर कबाड़ी के हवाले कर देंगे। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कभी कभी पुरानी या कमज़ोर बैटरी होने पर भी घड़ी चलती रहती है, लेकिन जब इसी बैटरी को निकालकर आप घड़ी में पुनः लगाते हैं तो पहले ठीक से चल रही घड़ी अब चलना बंद कर देती है। इसका मतलब अनवरत चलते रहना एक बहुत मार्के का सफलता सूत्र है। इसी श्रृंखला में आपको बता दें कि ट्रेन जब रुक जाती है उसके बाद भी उसके डीजल इंजन बंद नहीं किए जाते। हालांकि इंजनों को चलता हुआ रखने में काफ़ी तेल खर्च होता है, लेकिन फिर भी इन्हें बंद नहीं किया जाता। कारण, अगर इन इंजनों को बंद कर दिया जाए तो फिर इन्हें पुनः चालू करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। साथ ही लगभग 100 लीटर ईंधन इंजन को पुनः चालू करने में खर्च हो जाता है। इतना ही नहीं, इंजन को बंद करने से उसके ब्रेकिंग तंत्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः यह समझा जा सकता है कि किसी भी चलती हुई वस्तु को चलायमान रखना ज़्यादा आसान होता है बजाय कि उसके रुकने के लिए दोबारा चलाना। किसी रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए एक बाहरी ताकत लगानी पड़ती है। इस बाहरी ताकत का विरोध घर्षण बल करता है। यह घर्षण बल बाहरी ताकत का विरोध उस रुकी हुई वस्तु के चलायमान होने तक करता है। जैसे ही यह वस्तु चलायमान हो जाती है, घर्षण बल अपने आप कम हो जाता है। अब अगर इस चलती हुई वस्तु को हम रोक कर फिर से चलाने का प्रयास करें तो ऐसे में क्या होगा? बार बार रुकने से हमारी काफ़ी सारी मेहनत उस वस्तु को पुनः चलाने में खर्च हो जाती है। अतः एक बात समझी जा सकती है कि चलते रहने में कम मेहनत लगती है बजाय कि बार बार रुक के चलने में। इसी तरह यह नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। जब हम साधना के पथ पर चलते हैं तो सबसे पहले हमारी भिड़ंत होती है अपने ही विकारों और बुरी आदतों से। धीरे धीरे सतत प्रयासों से ये विकार और आदतें धूमिल पड़ने लगती है। जब हम धैर्यपूर्वक अपनी साधना को सुदृढ़ करते जाते हैं तब निश्चित तौर पर चल पड़ती है हमारे आध्यात्मिक जीवन की गाड़ी। लेकिन मान लीजिए इस दौरान किसी परिस्थितिवश हमारी साधना कम हो जाती है। एक समय ऐसा भी आता है जब हमारी साधना बिल्कुल बंद हो जाती है। ऐसे में जब हम पुनः साधना करने की कोशिश करते हैं, हमें फिर से घर्षण बल माने अपने आंतरिक विकारों से और पथबाधक आदतों से जूझना पड़ता है। काफ़ी मेहनत या कई सारे प्रयास सिर्फ साधना को पुनः प्रारंभ करने में लग जाते हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हर बार जब हम रुकते हैं तो फिर से चलना एक पहाड़ चढ़ने के समान दुष्कर हो जाता है। अतः साधकों, बेहतरी इसी में है कि हम अनवरत चलते रहें। चरे वेती धुन गुनगुनाते हुए दिन प्रतिदिन साधना करते रहें। चलते रहेंगे तो चलना सरल भी लगेगा और चलने का आनंद भी आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी को जय महाराज जी की।